नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जिन लोगों ने राजस्थान की सैर की होगी, उन्हें ये पता होगा कि जब रेतीले रेगिस्तान में अंधड़ चलता है, बवंडर उठता है, तो जो रेत का टीला यहाँ दिखाई दे रहा है, वो कुछ देर बाद वहाँ दिखाई देता है। राजस्थान कांग्रेस की हालत भी ऐसे ही है। जिस तरह का वहाँ पर सियासी बवंडर लगातार चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, उसने आला नेताओं को भी परेशान करके रखा है, शीर्ष नेतृत्व को भी परेशान करके रखा है कि जो विवाद आज यहां पर खड़ा था, कल वहां पर खड़ा है, परसों वहां पर खड़ा है, आज ये विवादित बयान दे रहा था, कल वो विवादित बयान दे रहा है। इसका अगर सबसे ज्यादा अंदाजा किसी को लगा है या किसी ने अनुभव किया है हाल फिलहाल में, तो वो हैं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। वैसे केसी वेणुगोपाल को भेजा गया राजस्थान कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करें, और जो इन दोनों के खेमे लगातार आपसी विवादों में उलझे हुए हैं, कम से कम भारत जोड़ो यात्रा जो 4 दिसंबर के आसपास राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, उसके निकलने तक, यानी अगले 18-20 दिन तक इन सारे खेमों की खेमाबंदी बंद हो जाए। वेणुगोपाल पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मीटिंग बुलाई गई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाई इस तरीके का एक गाइडलाइन दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई भी विवादित टिप्पणी या बयानबाजी या खेमेबंदी, भारत जोड़ो यात्रा जब तक निकल नहीं जाती है, राहुल गांधी का जब तक ये भारत जोड़ो यात्रा का अभियान चलेगा, तब तक किसी भी तरीके की स्थिति ऐसी ना पैदा की जाए जो असहजता दिखाती हो या फिर उससे कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी राजनीति या गुटबाजी का कोई फायदा उठा सके। बात कह दी गई साहब। बात कहने के बाद सिर्फ 24 घंटे बीते थे, 24 घंटे बीते थे, और उसके बाद एक बयान, एक ट्वीट ऐसा आ गया जिसने केसी वेणुगोपाल का पारा इतना ऊपर कर दिया कि वो अपना आपा ही खो बैठे उस मीटिंग के अंदर जहां पर ये पूरी बातचीत हुई। दरअसल हरीश चौधरी, जो पहले राजस्थान में गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हुआ करते थे, बाद में उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया, तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और हरीश चौधरी ने दरअसल एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मशहूर क्रांतिकारी चे गुवेरा का कोट लिखा उन्होंने कि मैंने कब्रिस्तान में कुछ लाशें ऐसी भी देखी हैं जिन्होंने संघर्ष किया ही नहीं कि कहीं वो मारे ना जाएं। तो ये बात जब कही गई थी तब कही गई थी, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि गड़े मुर्दे भी जिंदा रखे जाते हैं, मुर्दे भी जिंदा रखे जाते हैं कि जब वक्त आए तो वो भी बोलें। अब चे गुवेरा वो क्रांति, ना चे गुवेरा है ना वो क्रांति का दौर है, लेकिन उनका जो कोट है, जो बयान है उनका, उसने राजस्थान में सियासी बवंडर पैदा कर दिया। इस ट्वीट को पढ़ने के साथ ही केसी वेणुगोपाल आपे से बाहर हो गए, और आपे से बाहर होने के बाद मीटिंग बुलाई गई। केसी वेणुगोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि जो जिस पद पर बैठा है, अगर उसने ये बात न मानी, गुटबाजी खेमेबंदी को लगातार बढ़ाया, तो वो 24 घंटे के बाद उस पद पर नहीं रहेगा जहां पर वो इस समय बैठा हुआ है। ये एक तरीके की धमकी थी जिसको कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं को दिया गया। केसी वेणुगोपाल के इस बात को कि 24 घंटे के भीतर वो वहां नहीं रहेगा, व्यक्ति जो जहां पर बैठा है उसको हटा दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ बयान भर नहीं है, एक तरीके की धमकी है कि जब तक राहुल गांधी की यात्रा निकल न जाए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से, तब तक इस तरीके की बयानबाजी कम से कम बिल्कुल ना हो। और भी इससे बड़ा मामला जो है वो आगे चल करके हुआ। उसी मीटिंग में हरीश चौधरी ने ये बात कही कि भाई अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो फिर वो कैसे कहे। तो चूंकि वेणुगोपाल अपना आपा खो चुके थे, उन्होंने ये बात कही, लिहाजा चौधरी ने एक लाइन और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि मुझे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यात्रा समाप्त होने के बाद कहूँगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में किस कदर सियासी बवाल चल रहा है। वैसे आपको हम ये भी बता दें कि अशोक गहलोत ने जब
चौधरी ने अपना इस्तीफ़ा दिया तो वो हेमाराम को लेकर के आए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, चौधरी का कहना ये भी है कि हेमाराम तो इस्तीफ़ा देने वाले थे, उन्हें मैंने रोका। ये दोनों ही नेता जो हैं वो बाड़मेर से आते हैं और ख़ास तौर से हेमाराम जो हैं वो खुले तौर पर सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। अच्छा, जो चौधरी हैं उनका भी मामला कुछ इस तरीके का है कि पहले वो गहलोत के समर्थक ही माने जाते थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर के उनकी भी गहलोत से अनबन हो गई। इस लिहाज से जो उनकी मुखरता है वो लगातार जब बढ़ी है हरीश चौधरी की, तो उसके बाद ये पूरा जो कांग्रेस का राजस्थान का अंदरूनी सिस्टम है वो हिल सा गया है। इसके साथ साथ दो और लोगों को भी जो अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री हैं उन्हें भी चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है उनसे कि किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचा जाए। कुल मिलाकर के मैसेज ये देने की कोशिश की गई है, मैसेज जो कि धमकी में बदल गया कि जब तक राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो जिस पर उसका भविष्य टिका है जैसा माना जा रहा है, वो जब तक राजस्थान से निकल न जाए तब तक इस तरीके की गुटबाजी को बिल्कुल लगाम लगा दी जाए। अब दिलचस्प ये है कि अशोक गहलोत हों या सचिन पायलट हों, ये अपनी अपनी तरफ से बड़प्पन कितना और कब दिखाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो इनके समर्थक हैं वो अलग अलग समय पर अपनी अपनी तरह से इस पूरे मामले को जिस तरह की हवा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान का, शीर्ष नेतृत्व का और साथ साथ उन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों का सिरदर्द ही बढ़ा रहा है, जो दरअसल इस तरीके के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान में दिन रात एक किए हुए हैं। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि केसी वेणुगोपाल की जो क्षमता है वो इस बात से भी आंकी जा सकती है कि अलग अलग राज्यों में जब कांग्रेस की जो रग है वो दुखी है, यानी चाहे वो गोवा हो, चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो, खासतौर से दक्षिण भारत में, या फिर कर्नाटक हो, इन सब जगहों पर केसी वेणुगोपाल की जो भूमिका रही है वो अलग अलग समय पर बड़ी महत्वपूर्ण रही है। उनको एक तरीके से बड़ा मैनेजर माना जाता है, जो इस तरीके के विवादों को या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त हो या किसी तरीके का असंतोष हो, उसको दूर करने के लिए ये केसी वेणुगोपाल जाने जाते हैं और कुछ इसी काम के लिए उन्हें राजस्थान भेजा गया है। लेकिन अशोक गहलोत जादूगर हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें हिप्नोटाइज करना आता है। पूरे मामले को किस तरीके से उन्होंने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है, किस तरीके से उनके जो समर्थन में विधायक हैं वो उनके साथ लगातार अपने बात को रखने के लिए आमादा हैं, और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो युवा तुर्क हैं और लगातार अपने चेहरे से, अपने काम धाम से, अपनी तेजी से लगातार जन समर्थन जुटाते आए और प्रदेश अध्यक्ष थे जब कांग्रेस ने 2018 में राजस्थान में जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, अलग अलग समय पर बगावत हुई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ये बहुत बेहतर जानता है कि अगर इन स्थितियों को संभाला ना गया तो भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। और अगर वो ना भी गड़बड़ाए, मान लिया कि जब शीर्ष नेतृत्व या गांधी परिवार का कोई सदस्य इस तरीके की यात्रा लेकर के आ रहा है, तो वहां पर जो भी नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों या उनके समर्थक हों, अपने नेता के साथ में खड़े भले दिखाई दे जाएं, व्यक्तिगत नंबर बढ़ाने के लिए ही सही, लेकिन जो मैसेज उस यात्रा के जरिए दिया जाना है वो कहीं ना कहीं डिवेल्युएट हो जाएगा, वो बाइफरकेट हो जाएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उठा भी सकती है। यही बात वेणुगोपाल ने भी कही है। कुल मिलाकर के राजस्थान में सियासी बवंडर लगातार चल तो रहा है, बस ये है कि उसकी हवा को थामने की कोशिश की गई है। लेकिन सियासत ऐसी चीज़ है, और अगर राज्य राजस्थान हो कि रेत का टीला कब यहाँ पर होगा, कब धीरे से चलती हुई हवा अंधड़ बन जाएगी और रेत का टीला वहाँ दिखाई देगा, कुछ यही हाल है बयानवीरों का और राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का। फिलहाल राजनीति में आज इतना ही। नमस्कार।